खेल विशेषज्ञ, खेल प्रेमी और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे बीच में आज आए और इन बच्चों को जो इस खेल महाकुंभ में भाग ले रहे हैं उनको आशीर्वाद दिया, आशीर्वचन उन्होंने प्रदान किए। तृतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ का आज विधिवत शुभारंभ हुआ है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी, हमारे स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह जी खर्रा, हमारे औकार सिंह जी लखावत, वरिष्ठ नेता सहित खेल विशेषज्ञ, खेल प्रेमी और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे बीच में आज आए और इन बच्चों को जो इस खेल महाकुंभ में भाग ले रहे हैं उनको आशीर्वाद दिया, आशीर्वचन उन्होंने प्रदान किए। निश्चित रूप से नगर निगम द्वारा आयोजित इस महाकुंभ में 4000 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 5 साल से लेकर 75 साल तक के युवा खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। शतरंज से लेकर, योगा से लेकर के शूटिंग, तीरंदाजी, बॉक्सिंग, फुटबॉल, सब गेम यहाँ पर होने वाले हैं और आने वाले 7 दिन अजमेर की जनता के लिए, अजमेर के खिलाड़ियों के लिए एक आनंद का क्षण होगा और खिलाड़ी यहाँ पर अधिक से अधिक खेल करके खिलाड़ी भावना का परिचय देते हुए कंपटीशन को जीत करके जाएंगे। आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ खेल के आज उद्घाटन के अवसर पर मैं नगर निगम को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आज 19 खेल उन्होंने इस प्रतियोगिता में लिए हैं, जो 7 दिवसीय कार्यक्रम चलेंगे और उसमें लगभग 4 से 5 हज़ार खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह सौभाग्य है। मैं समझता हूँ नवयुवकों में इससे खेलों के प्रति एक प्रेरणा भी जागृत होगी, एक उनका खेल उनके स्वभाव में भी आएगा। मैं सबसे आग्रह करूँगा कि खेल को अपने जीवन का अंग बनाएं ताकि वे स्वस्थ रहें। और पिछले दिनों से देश का नेतृत्व ने इस ओर प्रयत्न किया तो इस बार ओलंपिक में सर्वाधिक पहले के वर्षों की तुलना में ओलंपिक में हमको मेडल मिले। मैं आशा करता हूं कि जीवन में और आगे बढ़ते बढ़ते यह देश खेलों में सिरमौर बनेगा और खेलो इंडिया, खेलो राजस्थान के तर्ज पर ये पंचायतों तक खेल खेले जा रहे हैं। मैं समझता हूं इससे निश्चित रूप से भारत में एक श्रेष्ठ खिलाड़ी खड़े होंगे जो देश का गौरव बढ़ाएंगे और हम सब मिलकर के इस ओलंपिक तो छोड़ो लेकिन देश के हर क्षेत्र में आगे हम बढ़ेंगे। और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार इस ओर जो उचित कदम उठा रही है, खिलाड़ियों के बारे में भी, उनको सुविधाएं देने के बारे में भी, आज अजमेर में भी ये पटेल मैदान के स्टेडियम जो बना है और इसमें जिस प्रकार की रचना की गई है, मैं समझता हूँ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने वाली है। अभी हमारे पास चंद्रवरदाई में एक खेल स्टेडियम है, बहुत जल्दी अजमेर को एक और खेल स्टेडियम मिलने की पूरी संभावना है जिससे यहाँ के खिलाड़ियों को बहुत अधिक अवसर मिलेंगे। मैं एक और पुनः सारे खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अजमेर नगर निगम द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ का आज शुभारंभ किया जा रहा है और क्योंकि खेल महाकुंभ बालकों के, युवाओं के, वृद्धों के, प्रौढ़ों के सबके जीवन में इसलिए आवश्यक है कि जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहेगा, उसका मन स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा और जब तन, मन और मस्तिष्क तीनों चीज़ स्वस्थ रहेंगी तो उसके अंदर, उसके मन मस्तिष्क में सदैव सकारात्मक विचारों का प्रवाह रहेगा और जब सकारात्मक विचारों का प्रवाह रहेगा तो वो निश्चित रूप से सबसे पहले अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचेगा, अपने राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के बारे में सोचेगा, फिर वो मानव कल्याण के बारे में सोचेगा, जीव कल्याण के बारे में सोचेगा, फिर वो अपने समाज के बारे में, अपने शहर के बारे में सोचेगा, फिर परिवार के बारे में सोचेगा और सबसे अंत में अपने बारे में सोचेगा। और अगर तन, मन और मस्तिष्क तीनों स्वस्थ नहीं होंगे, उसके अंदर नकारात्मक प्रभावों का विचार होगा तो ना उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, ना जीव सर्वोपरि है, ना मानव सर्वोपरि है, ना शहर कस्बा सर्वोपरि है, ना परिवार सर्वोपरि है। फिर सबके लिए अपने व्यक्तिगत हित सर्वोपरि हो जाते हैं। और इसीलिए सभी मनीषियों ने, हमारे पुराने जितने भी मनीषी थे, उन्होंने हजारों साल पहले योगा का आविष्कार किया
अधिकांश भारतवासी खेती किसानी से जुड़े हुए थे, वो अपने आप में शारीरिक कसरत और मेहनत करते थे। इसीलिए एक समय था जब हमारा देश हिंदुस्तान या भारतवर्ष दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र था। धीरे धीरे जब ये सारी बातें छूटी और आज हम किस स्थिति में हैं इसका आकलन कर सकते हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का ये विशेष आग्रह है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और जब भारत स्वस्थ होगा, मनुष्य स्वस्थ होंगे तो निश्चित रूप से सबके विचार सकारात्मक होंगे, और सकारात्मक होंगे तो वो राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र हित के बारे में सोचेंगे। तो उनका जो सोच है कि आज़ादी के 100 साल पूरे होते होते हिंदुस्तान दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने, और हम 1947 से पहले 2047 से पहले हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बनाकर हमारे उन सभी महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को सही श्रद्धांजलि दे पाने में सफलता प्राप्त करें।